यार नाला का पानी घर में जाता है, घर का पानी नाले में नहीं आता है। इसको दिखाइए यहाँ। भाई ना पहले बना हो, भाई पहले बता दे रहा हूँ, 6 महीना पहले बना है, आज धाराशायी हो गया है। यार नलवक पनिया घर में भर जाता है, घर का पानी नाले में नहीं आता है ना। गाँव में आते हैं बीच बीच में, ऑटो मांगने आते हैं, तब की ऑटो दे देंगे ना। देखा जाएगा। देखा कहा जाएगा, बताएंगे देंगे कि नहीं देंगे? कुछ नहीं बताएगा, नहीं बताएंगे। रोके अध्यक्ष जी हैं, अगर चाहेंगे अध्यक्ष जी तो कोई ठेकेदार की औकात नहीं कि इस तरीके से घटिया निर्माण कर दे। अगर तहसील के बगल में एक सड़क मिली है, डामर रोड है, जिसका डामर तो वहाँ से गायब हो गया है और डामर भी पी लिया गया है डामर जी ने। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। नमस्कार, मैं हूं आसुअन आदि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर की टीम आज आई है बस्ती जिले के दुधौली नगर पंचायत में, जहां आपको इस नगर पंचायत के 5 साल के हकीकत को दिखाएगी। और हकीकत सामने है, हकीकत दिखाइएगा। यहाँ नाला का पानी घर में जाता है, घर का पानी नाले में नहीं आता है। इसको दिखाइए। यहाँ भाई साहब लोग अगल बगल घेर के खड़े हो गए हैं कि इसकी सच्चाई बता दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई हम बाद में इनसे पूछेंगे। पहले हम कैमरे में इसकी अच्छे से सच्चाई दिखाना चाहते हैं। असल में क्या हुआ था, हमको लगता है ये ऊपर का जो टूटा हुआ है और इसमें जो सरिया लगी हुई है, इसको और करीब से दिखाइएगा कि अध्यक्ष जी ने जापान से कोई इंजीनियर बुलाया था और इंजीनियर को लग रहा पैसा कम दिया था, इसलिए ऐसा बना दिया कि टूट गया है। इंजीनियर का पैसा असल में किराया ज़्यादा लग गया होगा, इसलिए इसमें कटौती कर लिया गया होगा। ये महाराज सुनिएगा, तनी हरियाण आइएगा, आ जाइए हो। कौन का नाम है? अखिलेश अग्रहरी। ये अखिलेश भैया यहीं रहने वाले हैं जी? यहीं रहते हैं जी। तो ये हरियाण कबू पान वान थूकने आते हैं कि नहीं? पान हम खाते ही नहीं, ना थूकते हैं। ये अध्यक्ष जी क्या करने के लिए बनवाए थे नाला? अध्यक्ष जी नाला जो बनवाए थे, ये मतलब ये हरियाण तनी देखिएगा, सब देखना चाहता है आपको। हाँ, कि मतलब जो घर का मतलब नल है वो पास हो जाए नाली की तरफ से, मतलब बहता है नहीं बहता है। तो कहाँ जाता है फिर? 4-6 महीने से मतलब बना हुआ है। 6 महीना पहले बना हो? भाई पहले बता दे रहा हूँ, 6 महीना पहले बना है, आज धाराशायी हो गया है। तो एक ये बताइए, अर्थी वर्थी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फुकवाने जाएंगे? एक जब पहले बिचवे में आ गई हैं, इनके सबसे ज़्यादा पीड़ा है अध्यक्ष जी से। ऐसे लोगों पर अध्यक्ष जी का तो ऐसे ध्यान नहीं जाएगा। 6 महीना पहले बनवाए थे, टूट गया है। ए चाचा, हाँ बाहर उज्जर हो गया है, किनारे आइए हो। क्या नाम हुआ है? सीताराम काका, ये बताओ, यही नगर पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ। अध्यक्ष जी काम अच्छा से किए हैं ना? अब देखल जाइए करे ये करे हैं। अरे और कोनो काम नहीं किए हैं आप लोग के आसपास? हमारे तेल का पानी जो बहावे नहीं करता, घर ही पनिया बहावे नहीं करता है, भर के घर ही में घरम। यार नलवक पनिया घर में भर जाता है, घर का पानी नाले में नहीं आता है ना। हाँ। तो ये बताओ, चुनाव में आते हैं कि नहीं अध्यक्ष जी? का नाम हुआ है अध्यक्ष जी? धीर सेन। तो धीर सेन भैया आते हैं चुनाव में कि बिचों भी आते हैं? चुनाव में आते हैं बीच बीच में, ऑटो मांगने आते हैं, तब की ऑटो दे देंगे ना। अब देखा जाएगा। देखा कहा जाएगा, बताएंगे देंगे कि नहीं देंगे? अब कुछ नहीं बताएगा, नहीं बताएंगे। रोके थे का? गुस्सा जाएंगे? नहीं कुछ नहीं, गुस्साएंगे तो नहीं? अब ये करे लिए तो नहीं कुछ कहा। नहीं बता देंगे तो गुस्सा नहीं जाएंगे अध्यक्ष जी? नहीं, हम नहीं बताए बिल्कुल। जनता इसलिए नहीं बताएगी, कहूँ अध्यक्ष जी नाराज ना हो जाए का, यही बात है ना। ए चाचा, आप तो आ जाइए। अरे महाराज बोले में कहा जाता है। अरे बोल देंगे तो हो सकता है कि बिहान सही करवा दें, हैं? ना बोलेंगे? आई चाचा बोलेंगे कैसे नहीं? चश्मा लगाए हैं चाचा, चाचा को दिखाओ। चाचा का नाम हुआ है? जगदम्बा प्रसाद। चाचा ये बताइए, 5 साल यहाँ अध्यक्ष जी रहे, अब फिर चुनाव आ गया है, तो चुनाव आ गया है तो 5 साल में अध्यक्ष जी का काम किए हैं कि नहीं किए हैं, ही बताइए। काहे नहीं काम किए हैं? का कमा किए? बहुत काम किए हैं। का किए हैं? हर जगह खड़ंजा लगाए हैं, जिसको आवास की जरूरत थी आवास दिए हैं। हाँ। नाली बनवाए। जैसे 2-4 जगह बताइएगा जहाँ किए हैं। कहाँ नहीं किए? पूरे रुधौली में किए हैं। वो नहीं किए हैं? अब उन्हीं के द्वारा बना नगर पालिका के उन्हीं बनवाए हो ना, यो तो नहीं किए हैं। तो यही आते हम कहे वो वाला जगह यहाँ बताइए कि काहे वहाँ भी जाएंगे जहाँ वो किए हैं। ये सब उन्हीं के द्वारा तो बना है। सड़किया वाला पहले बताइए, वो तो अंदरवा न वाला नाली जो बना है
लोग कहते हैं कि पानी घर का नाली में आवे, हाँ। लेकिन घर का नाली का पानी घर में जाता है। अच्छा, ये अध्यक्ष जी ने किया है दरअसल। अध्यक्ष जी नहीं किए हैं, अध्यक्ष जी क्यों करेंगे? हाँ। अरे भाई कोई ठेकेदार किया है, हाँ। अध्यक्ष थोड़ा। अरे ठेकेदारवा का अपना ऊपर से आ गया था महाराज। ऊपर से नहीं आ गया था। हाँ। वो क्या बोलता है, ठेका लिया होगा तब बनवाए होगा। तो ठेकवा अपने पा गया होगा, वहीं से तो पाए। कई लोग ठेके में तो आए होंगे। तो अध्यक्ष जी रोके काहे नहीं जब इस तरह गड़बड़ा रहा था? अध्यक्ष जी क्या क्या रोकेंगे? हर चीज अध्यक्ष जी रोके थे। अच्छा, आप आइए भैया, जैसे कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी काहे रोकेंगे? नहीं नहीं, यहाँ का मालिक अध्यक्ष जी हैं। अगर चाहेंगे अध्यक्ष जी तो कोई ठेकेदार की औकात नहीं कि इस तरीके से घटिया निर्माण कर दे। अगर अध्यक्ष जी कहे होते तो नाली का निर्माण पूरी अच्छी तरीके से होता। चाहे वो नाली का काम हुआ हो, चाहे इंटरलॉकिंग का काम हुआ हो, चाहे जिसका काम हुआ वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी हुई है। और उसके बाद में बालू हुआ, सीमेंट हुआ, पूरी तरीके से घटिया निर्माण करवाया गया है। आप जाकर के केवटहिया में देख लीजिए, आप जाकर के मुड़ियार में देख लीजिए, आप हमारे शांति नगर वार्ड में देख लीजिए, और जहां आप खड़े हैं यहीं देख लीजिए 13 नंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर है। जिस तरीके से यहाँ से नाली का निर्माण हुआ है, जिस तरीके से यहाँ लोगों को परेशान होना पड़ता है, नाली का पानी घर में जाता है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहे होते तो कोई भी ठेकेदार आया होता तो यहाँ कोई निर्माण नहीं कर पाता। 100% वो सही निर्माण करता। इसलिए यहाँ के दोषी अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता भी है, क्योंकि काम नहीं रुकवा पाई। और हम लोग बोलते थे तो कहते थे कि अरे मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं वहाँ कमीशन दिया हूँ, मैं यहाँ कमीशन दिया हूँ। तो इस तरीके से मेरी बात आप लोगों के माध्यम से जाए कि जो भी हमारे नगर पंचायत में काम हो वो 100% शुद्ध पूर्वक काम हो और लोगों का विकास का काम हो। अगर ये आप चले जाइए, तहसील के बगल में एक सड़क मिली है, डामर रोड है, जिसका डामर तो वहाँ से गायब हो गया है और डामर भी पी लिया गया है डामर जी ने। डामर की जगह करखा तो नहीं लगा? नहीं, वो करिखा ही था। आप हमारे साथ चलिए, वार्ड नंबर 1 में पूरे तरीके से तहसील के पीछे वार्ड पूरा सड़क खाली हो गया है और वहाँ का डामर पी गया है, जैसे डामर ही पी लिया गया हो, वहाँ करिखा लगा दिया गया हो। अच्छा, चाचा तो बता रहे थे काम हुआ है, तो है कहीं जलिया नहीं लग पाया? एक उसके बाद में हमारे यही सामने ही जहां मैं खड़ा हूं उसी के ठीक सामने ट्रांसफार्मर लगा है और यहाँ के लोगों को अध्यक्ष जी ने कवच पहना दिया है कि यहाँ के लोगों को करंट नहीं मारेगा और इसलिए यहाँ जाली नहीं लगी है। आप आइएगा इधर, यहाँ चाचा तो बता दिए बड़का काम हो गया है, लेकिन यहाँ जाली तो नहीं लगी अभी तक। मैं आपको बताऊं, आए दिन हम पड़ोसी हैं इस पावर हाउस के, इस ट्रांसफार्मर के बगल में। रात दिन ऐसा हो जाता है, इसमें से आवाज़ आती है। यहाँ कई गायें मर गई हैं, कई मतलब बकरे मर गए हैं, छगड़ी मर गई। पूरी तरीके से इस पर अभी तक जाली नहीं पहनाया गया हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हम लोगों को जनहित में देखते हुए यहाँ जाली का निर्माण किया जाए। चूँकि ये जाली का अगर निर्माण नहीं होगा तो आए दिन हमारे पड़ोसी हैं, आए दिन हमारे राहगीर हैं। अगर किसी दिन बिजली का तार गिर गया या कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो इसके मान लीजिए इसके कौन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा या पड़ोसी जिम्मेदार रहेगा? कौन जिम्मेदार रहेगा? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रशासन के लोग से कहिए कि यहाँ जाली लगवाने का काम करें। अभी मैं आपको बता दूं 13 नंबर में हमारे यहाँ वही आकाश प्रजापति का घर है। देखिए यहाँ 440 वोल्ट का करंट गया हुआ है, 11,000 का गया हुआ है। अभी पोल गिर गया है और किसी दिन किसी को खतरा हो जाएगा। मैं कई बार प्रशासन से कहा कि ये जा करके आप वहाँ का पोल जो है वो पोल उखाड़ने काम करें, नहीं किसी दिन पोल उखड़ जाएगा, गिर जाएगा तो कोई आए दिन कोई घटना घट जाएगी। कोई प्रशासन जिम्मेदार होगा कि पड़ोसी जिम्मेदार होंगे? तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वो पोल देख लीजिए, पोल 24 घंटे में आपके माध्यम से अगर मिल जाए तो उसको निकलवा दीजिए। तो यही हमारी आइए पोल भी दिखा दीजिएगा, पोल दिखाइएगा। यहाँ 5 वर्ष बीतने के बाद में जनता की नाराज़गी, 5 वर्ष बीतने के बाद में जनता की नाराज़गी ये है कि अब की बार यदि यहाँ पर अध्यक्ष जी फिर से हो रहे हैं तो अध्यक्ष जी को ये करंट अगर जनता को लगा है तो इससे कई गुना करंट अध्यक्ष जी को लगेगा। लेकिन अध्यक्ष को करंट लगेगा कैसे, दिखा दीजिएगा। यही पोल है, ये देख लीजिए महोदय। कभी आए दिन महोदय अगर किसी के ऊपर गिरा, किसी टंकी पे गिर गया, कोई आ रहा है, कोई राहगीर आ रहा है, हवा बयार चलती रहती है, हमेशा ये विद्युत का पोल इधर उधर होता है, कभी ये गिर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे, अधिकारी जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार है? तो मैं आपसे आग्रह हाथ जोड़ करके जोड़ रहा हूँ कि इस पोल को 24 घंटा 36 घंटे आपके माध्यम से प्रशासन के लोग से आग्रह है कि इस पोल को हटाने का काम करें। क्यों आए दिन हमारे पड़ोसी, हमारे चाची हमेशा हमसे कहते हैं कि बाबू
हूँ। आप लोग राजनीति करते हो, कम से कम हम लोगों का जान पे खिलवाड़ ना हो, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस पोल को हटना जनहित में बहुत अच्छा काम होगा। और अगर ये लोग आप हटा दिए तो चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बधाई होगी। इस पोल को हटाने का काम करिए, यही आपसे आग्रह है, आपके चैनल लोग से आग्रह। 6 महीने पहले ये नाली का कवर बना है और डर ये लग रहा है कि इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, कहीं मैं इसमें न गिर जाऊँ। ये 6 महीने का बना हुआ है, जिसकी हालात आप देखिएगा। यहाँ काम क्या हुआ है ये इनको तब पता लगेगा जब ये 5वां वर्ष चल रहा है चुनाव में, और ये करंट और ये नाली इन्होंने क्या किया है ये समझ में आएगा तब जब आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्र।